अरे मैं मेरा फेवरेट शो है आज का जय, मैं वो देख रहा हूँ। आज हम बैठ, तू भी देख ले। अभी लाइव चल रहा है, पता है? तब बढ़िया है। मुझे नहीं देखना यार, मुझे ब्रुकलिन नाइन देखने देना। अरे कितना बढ़िया तो है ब्रुकलिन नाइन नाइन। क्या होता नए है? एपिसोड आए, मेरे को देखने दे यार प्लीज। हमेशा ले लेता है। अरे तो ये तो लाइव है ना, ये तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपन। नहीं यार, हमेशा ऐसे ही करते हैं, मेरे को देता कैसे है। कर रही यार बहन? पापा ने अपन दोनों के लिए दिलाया था। अरे तो पापा ने दिलाया था तो, लेकिन बड़ा तो मैं हूं ना, मैं क्या देखूंगा। यार, कैसा बड़ा है तो कैसा भाई है यार। अरे क्या है यार? अरे भैया, जो दीदी राखी लाई है ना, मैं उनमें से डायमंड वाली बंधवाऊंगा। ठीक है, बंधवा लेना, पर राखी में तो अभी टाइम है ना। आपको नहीं पता, कल ही राखी है। कल राखी है? अरे यार, मेरी तो अभी लड़ाई हो गई उससे। चलो मैं बात करता हूँ फिर से। क्या कर रही है? मत कर यार। क्या हो रहा है? ज्यादा गुस्सा है क्या? जाना आज का जो देखना, लाइव नहीं छूट रहा। ठीक है यार, देख लेंगे। कर क्या रही है बताओ? कुछ नहीं। अरे बता ना। मत कर यार, अरे मत परेशान हो यार, जाना। गुस्सा मत हो यार। ठीक है, सही थी तू। भाई ऐसा होता है क्या? मैं भी बहुत सोचा, पता है, पर मुझे बुरा लगा तो मैंने सोचा यार चलो, कल रक्षाबंधन है और हमने लड़ाई कर ली। अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। पता है श्रुति, मेरे को एक आइडिया है, तू अगर बोले तो बताऊं। बताओ। अपन ना कल रक्षाबंधन मनाने कहीं और चलते हैं। कहाँ? अरे मैं अभी गया था ना लास्ट मंथ, हाँ। उधर चलते हैं और वहाँ अपन थोड़ा समझेंगे भी कि फेस्टिवल एक्चुअली होता क्या है। अब तू ही बता ना, अपन साल भर लड़ते रहते हैं तो अब मस्ती मस्ती में लड़ाई हो ही जाती है अपनी। और थोड़ा लड़ाई के टाइम अच्छा लगता है, फिर लास्ट में या तो कोई एक दूसरे से अपन गुस्सा हो जाता है। फिर अब देख, कल रक्षाबंधन है और अपन ने लड़ लिया और आज मेरे को बुरा लग रहा है, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। तो अपन वो समझेंगे भी। तो बोल रही थी ना कि ऐसा भाई नहीं होता, तो अपन समझेंगे कि भाई फिर कैसे हो सकता है। अपन क्वेश्चन भी पूछेंगे वहाँ। तू बोल रहा है तो चलते हैं। चल चल चलते हैं अपन। ठीक। ठीक है भैया, ऐसे ही आपका साथ बना रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोरदार खुश रहो, प्रसन्न रहो। जी भैया। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। अरे वाह जी वाह, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। और बढ़िया। विराजिए। ये हमारी बहन है श्रुति। नमस्कार। नमस्ते। हम लोग ने सोचा कि इस बार रक्षाबंधन यहीं सेलिब्रेट किया जाए, ओ तो हम लोग आए और कुछ समझना भी था, तो मैंने कहा कि अपन श्रुति को पहली बार ला रहे हैं और समझ ले ये क्या कैसा। तो काफ़ी दिनों से प्रश्न बनी रहा था, अपन बात हुई थी कल आपसे। तो मैं ये पूछने वाला था मामा जी कि भाई होने का सही कर्तव्य क्या है, जो कि रक्षाबंधन में ही याद आता है। तो उसको कैसे समझे अपन, फेस्टिवल के रूप में भाई का कर्तव्य क्या होता है वो कैसे समझे? देखो, फेस्टिवल है ना, दो तरीके से लोग मना रहे हैं। मैं देखा है कि एक इंडिया में फेस्टिवल है और एक दुनिया में है। तो कुछ कुछ मामले में तो इंडिया के फेस्टिवल जो है वो है ना, किसी न किसी रिलेशन को पॉप अप करता है, मतलब बताता है, आपको ध्यान मिल जाता है। और दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं वो आवेश है और जुनून है और भोग है और इस प्रकार से। तो फेस्टिवल तो आदमी मनाता ही है, लेकिन इस प्रकार के दो तरह के फेस्टिवल। अब ये कुल मिलाकर देखेंगे तो ध्यान दिलाने के तरीके हैं। अब बहन तो आपकी हमेशा ही है, बिल्कुल वही। तो आपका भाई का जो बहन के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य है, तो सदा सदा बना रहे। तो इंडियन फेस्टिवल में बहुत सारे फेस्टिवल हम देखेंगे कि तो वो इसीलिए कि वो हमको ध्यान आए उस दिन, लेकिन समझ लेंगे तो हमेशा ध्यान में रहेगा और उसको सफल करेंगे। तो बहन के प्रति क्या दायित्व होता है? तो जैसे आपसे छोटी है तो आप संरक्षण देना चाहते हो, बिल्कुल। आपका मन में आता है कि सर तन मन धन सब सुरक्षित रहे। फिर आप ये भी चाहते हो कि ये विश्वास पूर्वक जी ले, इनमें योग्यता आ जाए कि ये अपनी जिंदगी को अपने दम से अपने विश्वास के साथ जी पाए। तो कुल मिला के समझदार हो जाएं, यही अपेक्षा है आपकी। और समझदारी के अर्थ में संरक्षण।
तो भाई बहन में थोड़ा सा छोटे बड़े भी होते हैं, कभी बड़ी बहन भी हो सकती है ऐसी। तो इसमें एक बड़ा सुंदर बात यह है इस रिलेशनशिप में कि एक की सफलता से दूसरा अपने आप खुश होता है। ही और शी फील्स प्राउड। यदि कोई बहन सफल हो गई या कोई भाई सफल होगा किसी भी मुद्दे पर, तो उसका जो प्राइड है वो अपने आप शेयर होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। एक दूसरा, बहन और भाई जो है ना परस्पर देखेंगे तो एक मेल एक फीमेल है, तो हमको ये एक इंडिकेट कराता है कि पूरी दुनिया में मेल को फीमेल के साथ कैसे जीना चाहिए और फीमेल को मेल के साथ कैसे जीना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग अपने घर में से होती है। तो भाई बहन संबंध इस प्रकार से ब्यूटीफुल संबंध है कि हम पूरी दुनिया में मेल फीमेल रहेंगे, तो उनसे कैसे डील करें, कैसे हम ऐसे निभाएं जिसमें कि वो स्नेह भाव वो सब बना रहे, उसका ट्रेनिंग है ये भाई बहन संबंध। ये अपोजिट जेंडर होने के बावजूद कितना ब्यूटीफुली जी सकते हैं, शरीर से ऊपर उठ के जी सकते हैं, है ना, ये जो बात है। तो उसका ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। तो अब ये तो अभी तो शिक्षा में है नहीं, अभी तो परंपरा में है नहीं, तो कई बार तो भाई बहन संबंध, भाई बहन ये बोली मेरे को राखी में क्या गिफ्ट मिल रही है। हम ही छोटे थे, एक उम्र में हमने सोचा यार हम पढ़ लिख के बड़े हो जाएं तो हम क्या करेंगे, बहनों को बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया करेंगे राखी के दिन। फिर अभी समझ में आया कुछ सालों में कि बड़ा गिफ्ट तो यही कि हम कैसे हम समझदारी से जी लें, वो कैसे जी लें। तो ये मेरे को तो ये समझ में आता है। आप बताओ। तो उसको अपन फेस्टिवल की तरह कैसे देखें? सारे फेस्टिवल तो केवल एक ध्यान आकर्षण है। आपको ध्यान ऐसे ध्यान नहीं रहता तो कम से कम कोई एक त्योहार के दिन ध्यान रखते हो। जनरली तो अगर हमको समझ में आ जाए तो सारा फेस्टिवल तो हमेशा ही होना है जी। और हम अगर समझ गए तो हम हमेशा जी लेंगे वैसे। तो जितने अभी मदर डे भी आ गया, फादर डे भी आ गया और आसमान डे भी आ गया और धरती डे आ गया, वाटर डे आ रहा है, तो वो छोड़ दो, वो तो सब व्यापार भी है, उनको बहुत सारा मार्केट है, उनको कुछ ना कुछ बेचना रहता है जी। अदरवाइज तो इसका हम सार्थक उपयोग यही कर सकते हैं कि हम समझ लें यार कि आखिर मेल और फीमेल जेंडर में किस प्रकार से हम जी सकते हैं ऐसा, क्योंकि पूरी दुनिया में भाई बहन ही संबंध है। कोई एक बीवी होगी, कोई एक पति होगा, बाकी तो सब भाई बहन ही होंगे। तो ये तो हमको बहुत कॉमन सेंस से समझ में आता है। तो अगर ऐसा समझ में आता है तो उस रिलेशनशिप को कैसे समझा जाए, कैसे जिया जाए और कैसे सहयोग को लिया जाए जिसमें कि एक दूसरे के हम पूरक कॉम्प्लीमेंट कर सकें दूसरे, ये सब। तो दिस वाज वेरी न्यू फॉर मी कि राखी कैसे सेलिब्रेट करते हैं, फिर क्यों करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि बाकी जो फेस्टिवल हैं, दिवाली, होली, ईद, ये आपके हिसाब से कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? देखो बेटा, ऐसा है, इसमें बहुत सारे तो हमको पहचानना पड़ेंगे कि व्यापार वाले कौन से फेस्टिवल आ गए, कौन से आवेश वाले हैं और किनका हम सार्थक सदुपयोग कर सकते हैं। समझने के बाद तो हर दिन का ही फेस्टिवल है, लेकिन अब जिंदगी कोई छोटी सी थोड़ी ना है, वो तो इतना समग्र है, उसमें इतना भाई भी है, बहन भी है, पिताजी माताजी है। तो सारे फेस्टिवल को समझने के पहले या समझने के साथ हम देखेंगे तो उसमें से कोई सार्थकता का प्रेरणा हमको लेना होगा ना, कि तो सभी फेस्टिवल हमारी सफलता ही है। सफलता है तो फेस्टिवल है। जैसे हम सोशल रूप से कुछ सफल हो गए, मान लो हमने अच्छी खेती कर ली तो एक सफलता हो गई, उत्पादन बढ़िया हो गया, बच्चों की शिक्षा हुई, एक सफलता हो गई, है ना, भाई बहन रिश्ते में बढ़िया से जी लिए, एक सफलता हो गई। तो ये इसको हमको पहचानना पड़ेगा। अभी तो बहुत सारा फेस्टिवल व्यापार केंद्रित हो गया है और बहुत सारा तो भोग केंद्रित है, तो वो उसका तो कोई बहुत मतलब है नहीं। वो तो हमको बैठ कर समझना पड़ेगा। थोड़ा हिंदू को भी सोचना पड़ेगा, मुस्लिम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर परंपरा में कुछ अच्छी चीज हो रही है और कुछ कमियां हैं। तो वो समझदारी की रोशनी में उसको अपन छांट सकते हैं, है ना जी। तो कुल मिला के मेरे को ये समझ में आया कि अगर समझ के जिए तो एक ही दिन राखी सेलिब्रेट करने की बजाय हम उसको हर पल उस संबंध को पहचान के उस तरह से हाँ, मुझे लगता है कि देखो सेलिब्रेशन तो कोई दिन मनाएंगे ही, लेकिन उसकी फीलिंग पूरे समय बनी रहना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उस फीलिंग के साथ जीना तो फीलिंग के साथ होगा, सेलिब्रेशन के साथ जीना थोड़ी होता है। बिल्कुल। अभी बांध के चली गई हमारी बहन, तो अब ये फीलिंग हमेशा रहे, राखी तो ये टूट जाएगी, फीलिंग कैसे हमारे में रहे, वो मुख्य बात है। इसको बांधना नहीं बांधना इतना मुख्य नहीं है। बांधना बांधने, नहीं बांधे नहीं बांधे। कोई बहनें बहुत सारी गाँव में रहती है, उन्होंने तो नहीं बांधा, तो भी हमारे अंदर वो फीलिंग कैसे बनी रहे। तो बहन के प्रति मेरा दायित्व क्या है, ये मेरे अंदर समझ में आ जाए और दायित्व को मैं निभाने की योग्यता मेरे में आ जाए, वही हमारी खुशहाली है, वही उत्सव की निरंतरता है।
और सारे रिलेशन को फिर बढ़िया से देखा जा सकता है ना, क्योंकि जिंदगी अपने में एक होते हुए भी समग्र है, टोटलिटी के साथ है, सबके साथ संबंध है ना। तो सबके साथ संबंध निर्वाह में खुशहाली है, उसको जीने में खुशहाली है, ऐसा कुछ होता है बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा मामा जी। मैं सोच रहा था कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि मैं घर से जूम कॉल करना, ये करना थोड़ा सा उतना ज़्यादा इजी नहीं हो पा रहा था, तो मैं चाह रहा था मामा जी कुछ दिन यहाँ पे रुक के समझूं, क्यों रुकना है आपको? समझने के लिए, क्योंकि अब ये समझने के लिए यही जगह क्यों? क्योंकि यही जगह में मेरे उत्तर मिल रहे हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन तो पहले से ही थे ही, अब ये क्वेश्चन को तो मैं लेके ही चल रहा था, उसका उत्तर तो मुझे नहीं मिला था। पर अभी क्या है, छोटी सी गुदगुदी तो हो रही है कि यार ऐसा है, ऐसा मैंने अभी बहुत सारे लोगों से मिला भी, तो ऐसा खुशहाली देख पा रहा हूँ मैं। तो और यहाँ पे सब लोग आए ही है समझने, तो मुझे लगता है कि अगर आप बोले तो हम कुछ दिन रुक के समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखो उद्देश्य के साथ ये समझने समझाने के लिए ही सारा जगह है, तो आप इस उद्देश्य के साथ आए तो बहुत स्वागत है। आप क्या, कोई भी आए सबका स्वागत हम तो करते ही यहाँ पर, उद्देश्य के साथ। उद्देश्य विहीन होने से मामला बढ़ा जाता है। क्लियर है मामा जी। तो अपने बढ़िया उद्देश्य के साथ आइए, और बेहतर होगा कि अपने माता पिता से अनुमति लेके आए, बिल्कुल उनका आशीर्वाद लेके आएंगे, जल्दी समझना होगा भाई। जी जी ठीक है, जी, बता रही ठीक है मामा जी। तो बाकी लोगों से मैं हम कब आएंगे बता दीजिएगा, हाँ जी जी, है ना, 996888 पेंटाफोर बता दीजिए। श्योर सर। ओके, जी मामा ग्रेट, जी। बढ़िया बढ़िया, नमस्ते। तो श्रुति, क्या समझ में आया फिर, कैसे लगी जगह? ये तो काफी बढ़िया बोला था डिफरेंट ना? जगह है। मुझे लगता था पता नहीं तो क्या दिखता है लैपटॉप पे, बट आई थिंक काफी नया है, सो आई थिंक और एक्सप्लोर करने की मुझे जरूरत है। आई थिंक तुमने तो शिविर किया है, पर मामा जी ने जो बताया कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, बट आई थिंक आई स्टिल नीड टू एक्सप्लोर मोर। तो तू तो रुक रही है ना मेरे साथ? हाँ, मैं आपके साथ तो रुक रही हूँ अभी। ठीक है, तो अपन और समझेंगे और हाँ। अच्छे से, बढ़िया। हेलो, हाँ राम, हाँ मैं पहुंच गया था एमसीवी के, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तुम लोग भी आ सकते हो, यहाँ पे 29 को उत्सव है, और इनफैक्ट जो हमारे ग्रुप वाले भी सोच रहे थे आने के लिए, तो वो सब भी आ ही सकते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आते हैं सोचने, मतलब समझने के लिए, और बहुत सारे लोग समझ के यहाँ पे जी ही रहे हैं, है ना। तो ठीक है, चलो बाय बाय। तो हम तो यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हम कुछ दिन रुक के समझना चाहते हैं, और हम ये जानने आए हैं बेसिकली यहाँ एमसीवीके में कि फेस्टिवल का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जो हमारे लाइफ में अभी तक मैंने तो नहीं जाना था। और यहाँ पे समझने के बाद मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारा ऐसा मिलने जैसा दिख रहा है, तो मैं तो यहाँ पे फिर रुक के समझ रहा हूँ। 29 को यहाँ पे उत्सव है, और आप सब आ सकते हैं समझने के लिए, और मिलते हैं 29 को एमसीवीके में उत्सवन में। तब तक के लिए गुड बाय।